हुआ है। एक फुलवारी 2 अनुमंडल है, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। दानापुर 2 में भी काफ़ी सुधार हुआ है। तो पटना ज़िले में भी सुधार हो रहा है, लेकिन अब यही है कि जो शहरी इलाके हैं उनमें उतनी गति नहीं आई है। ख़ासतौर से उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ वाले अनुमंडल हैं, सचिवालय के हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, विधि व्यवस्था वाला सिटी का इलाका, इन सब में भी काफ़ी पेंडेंसी है। तो इसी तरह से मुजफ्फरपुर की जो बात करें तो मुजफ्फरपुर में जो टाउन के 2 अनुमंडलों में ज़्यादा हैं, बाकी में कम हैं। मोतिहारी में भी काफ़ी सुधार हो रहा है। तो अलग-अलग हैं और अभी भी 44 में से 8 ही जिले ऐसे 1996 बैच के आईपीएस पदाधिकारी पारसनाथ साहब सीआईडी, जो किसी भी राज्य का महत्वपूर्ण विभाग माना जाता है, अपराध अनुसंधान विभाग, इनके आने के बाद ऑनलाइन के काम और लंबित आंकड़ा जो बिहार में इनके पदभार ग्रहण करने के बाद लमसम 3.5 लाख से ऊपर होगा। और अभी जो सुधार है, जो पूरा जो स्थिति है पुलिस हेडक्वार्टर की पूरे बिहार की, तो 1 लाख आंकड़ा घटा है। अब इस पे सर से सीधे बात करते हैं कि क्या लगातार ये बैठक, ऑनलाइन बैठक भी इनकी चलती है, ट्रेनिंग भी इनकी बंद नहीं हुई है, ट्रेनिंग भी चल रही है अनुसंधान को लेकर। तो सर क्या क्या काम कर रहे हैं पारसनाथ साहब, इनसे सीधे बात करते हैं। सर, क्या लंबित आंकड़े में क्या स्थिति है पारस बाबू? लंबित आंकड़े की स्थिति यह है कि हम लोग पिछले साल अप्रैल के आसपास से लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मैं हर महीने रेंज वार अनुमंडल के आधार पर बात करता हूँ। मेरे अपने फॉर्मेट हैं जिसमें अनेक बिंदुओं की समीक्षा की जाती है, अनेक तरह से उस आंकड़े को लिया जाता है और उस पर हम लोगों को ये तो भी नहीं क्लियर है कि 1 लाख ही घट गया होगा, लेकिन काफ़ी सुधार हुआ है। 8 जिले हमारे अब इस स्थिति में हैं कि वो जो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए, पुलिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए मापदंड होता है, प्रतिवेदित कांड के 3 गुना उसके बराबर पहुंच चुके हैं। कई और जिले हैं जिनमें किसी में 1 अनुमंडल, किसी में 2 अनुमंडल में 3 गुना पर स्थिति पहुंच गई है और ऐसे कई जिले दिसंबर महीने तक प्रतिवेदित कांड के 3 गुना की स्थिति में पहुंच जाएंगे। बड़े बदलाव की आपने कोशिश की है सीआईडी में, काम को बढ़ा लाया। अभी भी 7-7:30 बज रहे हैं, आप अपने कार्यालय में बैठे हुए हैं, लेकिन क्या स्थिति है? आंकड़ा अभी किस जोन में अधिक है, कहाँ कम देखा गया आंकड़ा? इसमें आप जो बड़े-बड़े जिलों की बात हम लोग करेंगे तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा पेंडिंग केसेस की जो संख्या है वो पटना ज़िले में है। दूसरे नंबर पर अभी मुजफ्फरपुर है, तीसरे नंबर पर गया है, चौथे नंबर पर मोतिहारी है। इसके अलावा और भी ज़िले हैं जो ख़ास तौर से छपरा रेंज में आते हैं, उनमें भी है, मधुबनी ज़िले में है। तो सब अलग-अलग जगहों पर है, लेकिन सभी ज़िलों में हाल के दिनों में सुधार हुआ है। पटना ज़िले में भी, पटना शहरी इलाके में उतना सुधार नहीं हुआ है, लेकिन पटना का जो ग्रामीण इलाका है, इसमें हम बाढ़ के दोनों अनुमंडल की बात कर सकते हैं, फतुहा के दोनों अनुमंडल की बात कर सकते हैं, पालीगंज के 2 अनुमंडल हैं, वहाँ पर सुधार हुआ है। एक फुलवारी 2 अनुमंडल है, उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। दानापुर 2 में भी काफ़ी सुधार हुआ है। तो पटना ज़िले में भी सुधार हो रहा है, लेकिन अब यही है कि जो शहरी इलाके हैं उनमें उतनी गति नहीं आई है। ख़ासतौर से उसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थितियाँ वाले अनुमंडल हैं, सचिवालय के हैं, लॉ एंड ऑर्डर है, विधि व्यवस्था वाला सिटी का इलाका, इन सब में भी काफ़ी पेंडेंसी है। तो इसी तरह से मुजफ्फरपुर की जो बात करें तो मुजफ्फरपुर में जो टाउन के 2 अनुमंडलों में ज़्यादा हैं, बाकी में कम हैं। मोतिहारी में भी काफ़ी सुधार हो रहा है। तो अलग-अलग हैं और अभी भी 44 में से 8 ही जिले ऐसे हैं जहां पर 3 गुना पेंडेंसी पहुंची हुई है। बाकी 34 जिले तो ऐसे हैं जिनके पास में 3 गुना से ज़्यादा है। 2 साल से लमसम सर आपको होगा इस कार्यालय में, सुधार कहाँ देखे, किस जोन में, जिले में, जहाँ के एसपी ने बड़ी गंभीरता से लिया लंबित मामले? कई जगहों पर सुधार हुआ है, कई जगहों पर सुधार हुआ है और इन सुधार के आधार पर डीजीपी साहब ने 10 जिलों के सीनियर एसपी और वरीय पुलिस अधीक्षक या जो एसपी हैं उनको
प्रशस्ति पत्र भी दिया है। हम्म, अब मुझे जितना याद है उसमें बांका जिले का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। बांका का बढ़िया बांका जिले ने बहुत अच्छा सुधार किया था। हम्म, उसके अलावा मुंगेर में भी सुधार हुआ है, जमुई में काफ़ी सुधार हुआ है और पूर्णिया में सुधार हुआ है। तो इस तरह से 10 जिलों को चिन्हित किया गया था। हम लोगों ने बेसिकली देखा था ये कि 1 जनवरी 25 के जो आंकड़े थे सर और 31 मार्च 26 के जो आंकड़े हुए, दोनों में जहां कहीं भी 20% से ज़्यादा कमी आई, सर उन्हीं लोगों को ही प्रशस्ति पत्र दिया गया। उससे नीचे के भी बहुत से ज़िले हैं जिनमें 5% से लेकर के 20% के बीच में सुधार हुआ है, तो उन लोगों को हम लोगों ने प्रशस्ति पत्र नहीं दिया। क्या लग रहा है पारस को कि जहाँ सुधार नहीं हुआ है उसके लिए ऑनलाइन बैठक तो आप लगातार कर रहे हैं? सुधार चल रहा है लेकिन गति सबकी अलग अलग है। मान लीजिए कोई अब पटना सुधार नहीं पटना करेगा, अब नहीं, तो बार-बार वार्निंग जो देने के लोग बाद नहीं कार्रवाई सुधार कीजिएगा। करेंगे उन पर कार्रवाइयां अभी भी चल रही हैं। कई लोगों को हर महीने ये पूछा जाता है कि थानाध्यक्षों के विरुद्ध में अनुसंधान के संदर्भ में क्या कार्रवाई हुई है, उसका आंकड़ा दिया जाए। अनुसंधानकर्ताओं ने अगर 4 केसेस से कम केस का डिस्पोजल किया है तो अगर उनकी उसमें लापरवाही है तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई किया, इसका मांगा जाता है। तो आंकड़े अनुशासनिक कार्रवाई के संदर्भ में भी हर महीने मांगे जाते हैं। और क्या नया कुछ करने जा रहे हैं? जैसे आपने एक ऑनलाइन लाया, बिहार पुलिस मुख्यालय को नई चीज दी, ऑनलाइन पेपर वर्क। ऑनलाइन में तो सीआईडी का चल रहा है, साथ में बाकी सब पदाधिकारी खुश है ऑनलाइन काम से। पहले तो दिक्कत हो रही थी। जिलों में भी ऑनलाइन चालू है। हाँ, जिलों में वो गति नहीं है या उतने व्यापक पैमाने पर नहीं है जितना हमारे यहाँ चल रहा है। हमारे यहाँ भी बहुत से लोग नाराज रहते हैं, कागज नहीं मिलता है। पेन ड्राइव देने के लिए मैं तैयार रहता हूँ, कंप्यूटर देने के लिए तैयार रहता हूँ, ये दोनों चीज़ें मेरे यहाँ मिलती हैं, लेकिन प्रिंटर नहीं मिलेगा, प्रिंटर का कार्ट्रिज नहीं मिलेगा, कागज नहीं मिलेगा, इसलिए कि आपको डिजिटल काम करना है। डिजिटल काम बाकी क्यों नहीं हो सकता है? तो हमारे यहाँ इस तरह से काम चल रहा है। मैं दूसरी जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि हमारे यहाँ सीसीटीएनएस लागू है सर, जो देश का एक ऐसा प्लेटफार्म है जिसमें सभी थानों को जोड़ने का है आपस में, और एक थाने के किसी भी अभिलेख को दूसरा थाना एक्सेस कर सकता है जो क्रिमिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरत की होती है। तो पिछले साल तक इसमें बहुत अच्छी प्रगति हमारी नहीं थी। 968 थानों में ये चलता है, लेकिन हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। नए कानून के बाद इस पर काफ़ी जोर पड़ा, तो मेरे मॉनिटरिंग के बाद में इसमें बहुत गति आई है। और हम लोगों की पोजीशन ऐसी है कि कई अनुमंडल में 20-20, 30-30 गुना ज़्यादा वर्क हुआ है जो पहले नहीं हो रहा था। कहाँ अधिक हुआ सकती है? ये बहुत हैं, अलग हैं, अलग अलग हैं, बहुत हैं। किसी महीने में किसी का रहता है, किसी महीने में किसी का रहता है, वैरी करता है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँगा तो एवरेज हमारा 4 गुना से 5 गुना के बीच में बनता है, लेकिन 20-20, 30-30 गुना भी इसमें सुधार होता है एक महीने में। वो जो ट्रेनिंग जो दे रहे थे नए पुलिस अफसर को बेहतर अनुसंधान के लिए, वो ट्रेनिंग चल रही है? वो ट्रेनिंग हमारी 2 लेवल पर है। एक होती है जो हमारा शॉर्ट टर्म का होता है, 1 दिन के लिए करते हैं, 2-3 दिन के लिए करते हैं। तभी आज ही से हमारे यहाँ एक बिहार पुलिस में कॉन्सेप्ट है इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम का सर, जिसमें लगभग 8 साल या उससे ज़्यादा सर्विस वाले पुलिस उपाधीक्षकों को ट्रेनिंग दिया जाता है। तो 2.5 दिन का हमारा आज चालू हुआ है, आज कल रहेगा और परसों आधा दिन तक रहेगा। दूसरा, हम लोग 12 दिनों का अनुसंधानकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण देते हैं। तो वो प्रशिक्षण हम लोग सितंबर में फिर से चालू करने जा रहे हैं। इधर अभी सावन का महीना चल रहा है, तो अनेक जिलों में श्रावण मेला जो चलता है, खासतौर से सोमवारी के समय उससे 2 दिन आगे 2 दिन पीछे तक काफ़ी भीड़ रहती है। तो उस सब के कारण से पीछे से थोड़ा बंद था, तो हम लोग फिर से उसे चालू कर रहे हैं। 12-12 दिनों का हम लोग वो भी चलाएंगे। लास्ट में हम लोग पिछले साल करीब 2000 से ऊपर सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया था, जिसमें डीजीपी साहब भी उपस्थित थे। जिसमें डीजी साहब शुरुआत में उद्घाटन का जो रहता है सत्र उसमें आते हैं,
और लगभग 1100 SHOs को हम लोगों ने अलग से बुलाया था। तो सब मिला के 4000 के आसपास लोगों को अलग अलग ड्यूरेशन में हम लोगों ने दिया था, लेकिन 2000 से ज़्यादा पदाधिकारियों को 12 दिनों की। कैसा बदलाव लाया आपने? बड़ी देर शाम तक बैठे बदलाव तो जो काम तो कुछ किया है आपने, आप बेहतर काम तो आपने जो काम हुआ है वो सबको मालूम है। डिजिटल हमारा ज़्यादा फोकस है, और डिजिटल फोकस का एक सबसे बड़ा ये है कि कोई भी काम जो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करते हैं उसमें मैनिपुलेशन नहीं होता, पारदर्शी होता है, समय बचत होता है, बहुत तेज़ी से काम होता है। दूसरी चीज़ इसमें होती है कि कोई आदमी आंकड़े में कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, कोई फेरबदल नहीं कर सकता है। एक्सेसिबिलिटी हमारी बहुत अच्छी होती है, कोई पदाधिकारी या कर्मी उपस्थित हो नहीं उपस्थित हो, उस आंकड़े को हम उसको एक्सेस कर सकते हैं, उसका यूज कर पाते हैं। ये हम लोगों ने उसमें बढ़ाया था, CCTNS में भी बढ़ाया मैंने, और जो हमारा ऑफिस है उसमें भी हम बढ़ाए हैं। साक्ष्य एक हम लोगों का अनुसंधान में ऐप का यूज होता है, इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था। अभी अब हमको उसमें और थोड़ा सा जोर लगाना है। कठिनाई ज़रूर है कि हमारा CCTNS बहुत अच्छा नहीं फंक्शन करता है, और सभी थानों में है भी नहीं। 343 थाने लगभग हमारे ऐसे हैं जहां पर CCTNS की व्यवस्था नहीं है। तो इस कारण से हमारी कठिनाइयां हैं, लेकिन जितना संभव है उसमें हम लोग बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए सर ने करीब, अब देख लीजिए तारीख 17/9/2024 को पदभार संभाला था। अगले महीना इनका 2 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। राज्य का अपराध अनुसंधान विभाग जो होता है, किसी भी राज्य का वो महत्वपूर्ण होता है। कहीं ना कहीं बदलाव, बेहतर स्थिति इन्होंने अपराध अनुसंधान विभाग में, पुलिस में, कि न्याय व्यक्ति को जल्दी मिले। अब मामला पेंडिंग रहेगा, लंबित रहेगा, जिससे आम व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं सुधार करने की हर एक पूरी कोशिश की है। बड़ा बदलाव अपराध अनुसंधान विभाग में देखा गया है। मैं अभी इनके कार्यालय में बैठा हुआ हूँ, और हमारी पूरी वीडियो को आप देखिए, कहाँ आपको कुछ लगता है तो आप अपने मैसेज भी दीजिए। इस समय CID कार्यालय से, भागलपुर पुलिस मुख्यालय से दीपक नौरंगी।